देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। क्या नया वित्त वर्ष लाया है छोटी बचतों के बुरे दिन? जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। नया आर्थिक वर्ष, नए परिवर्तन, नई आर्थिक खबरें लेकर 1 अप्रैल से शुरू हो गया। नई खबर ये है कि पीपीएफ और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी योजनाएं जिनमें निम्न मध्य वर्ग अपने पैसे लगाता है को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। 1 अप्रैल से शुरू नई तिमाही के लिए ब्याज दरों में बुधवार को भारी भरकम कटौती कर दी है। सबसे अधिक 1.1% की कटौती 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर की गई। पीपीएफ स्कीम, राष्ट्रीय बचत पत्र, मंथली इनकम अकाउंट, वरिष्ठ नागरिक बचत, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब ऐसे बचत माध्यम हैं जहां गरीब लोग अपने भविष्य सुरक्षित करने के लिए छोटी छोटी बचतें जमा करवाते थे। देश के गांव-गांव में फैला हुआ डाकघरों का जाल इसमें उनका सहयोगी होता था। सरकार ने इन सब दरों में कमी करने की घोषणा कर दी। जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत 7.4 से घटकर 6.5 हो गई। पीपीएफ स्कीम 7.1% से 6.4 हो गई और किसान विकास पत्र 6.9 से 6.2 पर आ गए। सुकन्या समृद्धि योजना भी 7.6% से घटकर 6.9% हो गई। लेकिन इससे पहले कि निम्न मध्य वर्ग इस आर्थिक वज्रपात को सहने के लिए अपने आप को तैयार करता, मध्य वर्गीय लोगों की खुशकिस्मती कि भारत के वित्त मंत्री ने इस फैसले को वापस ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीरवार ट्वीट किया कि ये फैसला भूलवश जारी हो गया। अब इन बचत योजनाओं के लाभार्थियों को पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा, अर्थात वही ब्याज मिलेगा जो उन्हें 2020-21 की आखिरी तिमाही में मिलता था। सरकार ने 31 मार्च को रात के करीब 9 बजे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे इस फैसले को वापस ले लिया गया। ये सही है कि विपक्ष और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस फैसले का विरोध करना जारी कर दिया था। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणियां आ गई थी। समझा जा रहा है कि भूलवश के जारी किए हुक्म को वापस करने के पीछे बंगाल और असम के चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की सिरदर्द को जो बाजी लगी है उसका भी कुछ योगदान है कि ऐसे फैसलों से साधारण मतदाता विपक्षियों की आलोचना से प्रेरित हो बिफर न उठे। ध्यान रहे कि सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल 2020 को भी छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दर पर कटौती की थी। अब 1 साल बाद फिर कटौती का फैसला ले लिया गया जो गुरुवार सुबह वापस हो गया। आरबीआई का डाटा बताता है कि छोटी बचत योजनाओं में 19 मार्च 2021 तक 10.40 लाख करोड़ रुपए थे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के करीब 5% के बराबर है। जनवरी में महंगाई करीब 4% थी, यानी छोटी बचतों की ये दरें उन्हें कुछ न कुछ कमाई दे रही थी। कभी ये ब्याज दरें 8% से ज्यादा ब्याज भी देती थी। महंगाई 5% से कम रहती तो बचतकर्ता को कुछ कमाई हो जाती थी। परंतु धीरे धीरे जहां एक ओर सरकार की ओर से पूंजी निर्माण, निवेश बढ़ाने और उदार मौद्रिक नीति पर जोर दिया जाता रहा और इस कारण छोटी बचत योजनाओं पर ये प्रहार होने लगा था। नए आदेश से पूंजी निर्माण में इतनी बाधा न पड़ती, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में छोटी बचतों का जो सहारा है वह उसको दगा दे जाता। बचत पर जीने वाले निम्न मध्य वर्ग और वंचित वर्ग का एक बड़ा भाग इस आदेश से बहुत परेशानी में पड़ जाता। खैर, फिलहाल ये आदेश तो टल गया, लेकिन याद रखें कि अगर निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना है तो उसके लिए ऋण ब्याज दरें कम करनी ही पड़ेंगी और इसी कारण छोटी बचत या जमा दरों में भी लगातार कमी होगी। कि इस तरह के आदेशों से देश की जनता में डाकघरों में बचत जमा करवाने की जो प्रेरणा पैदा होती थी वह खत्म होती जाएगी। सोशल मीडिया के प्रसारण और डिजिटल कुरियर सेवा बढ़ने के कारण डाकघरों का महत्व पहले ही कम हो गया है। ये आदेश लागू हो जाता तो इनका महत्व और कम हो जाता। शीतल विज।